अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का आगाज़ करते हैं। इसमें हम बात करेंगे नेचुरल फिलॉसफी के बारे में। व्हाट इज नेचुरल फिलॉसफी? नेचुरल फिलॉसफी, that knowledge which obtained from experimentation, from observation। यानी हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास जो साइंस आती है उसको हम नेचुरल फिलॉसफी का नाम देते हैं। और इसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास एक दरख्त है और हम यहाँ पर सन है, सूरज है। हम देखते हैं कि इस दरख्त का जो शैडो है वो यहाँ बनता है। ये दरख्त है, इसका शैडो यहाँ पर बनता है। अब ये शैडो कैसे बना? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। हम ये कह सकते हैं कि जब भी लाइट के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा वो लाजमी तौर पर शैडो बनाएगा। दिस इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। इसी तरह से हम और बेशुमार बातें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि नेचुरल फिलॉसफी क्या है। इसमें आपको पता है हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे आपको पता है सन है और सन जब ये हमारे पास लैंड है, ये हमारे पास जो है ओशन है, तो सन लैंड और ओशन के ऊपर वाटर के पार्टिकल को, वाटर वेपर्स को वो क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। और वो वाटर वेपर्स यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। अब ये वाटर वेपर्स इकट्ठे होकर यहाँ पर हमारे पास ये बादल बना देते हैं। और जब ये बादल मूव करते हैं, जब ये बादल मूव करते हैं, इधर या इधर मूव करते हैं, तो ड्यू टू फ्रिक्शन इन बादल के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर इस बादल के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर बादल में प्रोड्यूस हो जाता है। और जब ये वाटर वेपर्स और ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये जो आने वाले वाटर वेपर्स हैं इन पर खुद ब खुद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये पॉजिटिव चार्ज जब यूं ही मूव करते ऊपर जाते हैं तो इन नेगेटिव चार्ज के साथ कोलैप्स कर जाते हैं। और आपने देखा होगा जो ही ये कोलैप्स करते हैं तो आपको बादल के अंदर, बादल के दूर, ज़मीन से थोड़े फासले के ऊपर ये आपको यूं लाइट सी नजर आएगी। और ये लाइट कैसे प्रोड्यूस हुई? और जो है हमने यहाँ पर देखा है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमने देखा है कि ये जो लाइट प्रोड्यूस हुई है
ये यहाँ पर बादल में ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये प्रोड्यूस है। अब चीज़ों को ऑब्जर्व करना, हवाएं कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे ज़मीन की तरफ पानी मूव करता है, ये सारी ऑब्जर्वेशन, ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं। और इन एक्सपेरिमेंट की वजह से जो हमारे पास जो बनती है साइंस, दिस इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। और नेचुरल फिलॉसफी जो है आपको पता है वो दो तरह की होती है। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो लिविंग, कुछ ऐसे हैं जो नॉन लिविंग। तो जो लिविंग है उसके लिए तो हमने एक ब्रांच बना दी, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। अब नेचुरल फिलॉसफी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस फॉर लिविंग थिंग्स, फिजिकल साइंस फॉर नॉन लिविंग थिंग। बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग के बारे में, फिजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं फिजिकल साइंस की। मैंने को बता दिया कि नेचुरल फिलॉसफी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमारे पास नॉलेज आएगा, दिस इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। जो हमारे पास साइंस बनेगी, दिस इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। इन बायोलॉजिकल साइंस वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स एंड फिजिकल साइंस वी डिस्कस अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। अब फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, वो सारे के सारे वो इस ब्रांच में आ जाते हैं। फिजिकल से हम बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स जैसे कि आपने 9th में पढ़ा है, फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनर्जी। हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इन विच अबाउट मैटर, हम फिजिक्स में मैटर के बारे में पढ़ते हैं। और इनके दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, क्या इंटरेक्शन है एनर्जी का मैटर के साथ, मैटर का एनर्जी के साथ, वो हम फिजिक्स में बात करते हैं। फिर हमें पता है कि फिजिक्स की मदद से हम बाकी साइंसेस को भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर बायोलॉजी में किसी ने रिसर्च करनी है तो उसको माइक्रोस्कोप चाहिए, माइक्रोस्कोप हम बनाते हैं विद हेल्प ऑफ फिजिक्स। तो इसमें लॉज की बात करते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स के लॉ क्या है, लॉज ऑफ मोशन क्या है। वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट होकर हमारे पास एक नेचर बनती है और हम उसको दूसरी ब्रांचेस को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम जो है सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस को भी जो है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब फिजिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इन विच वी स्टडी एनर्जी, मैटर। हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ते हैं और इनके दरमियान रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम लॉज ऑफ फिजिक्स या लॉज ऑफ मोशन उसको भी डिस्कस करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है, रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है। वो सारी यहाँ पर डिस्कस होती है। इसमें हमारे पास हम बात करते हैं
फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो कौन सी है? वो है लेंथ है, वो है मैस है, टाइम है, वर्क है, पावर है, फोर्स है एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन जिनको हम मेजर नहीं कर सकते दे आर कॉल्ड नॉन फिजिकल। अब वो क्वांटिटीज कौन सी हैं? गुस्सा, परेशानी, जज्बात, हम इनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आ जाती है। फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम है, वर्क है, पावर है, फोर्स है, एनर्जी है, टॉर्क है, मोमेंटम है, बेशुमार है। फिर हम इस फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक बेस फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बेस फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी मदद से हम नई फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं, या जो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच इज इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करती किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर, इज कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और इसमें हमारे पास 7 क्वांटिटीज आ जाती हैं। एक इसकी आ जाती है लेंथ, दूसरा इसका आ जाता है मैस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास आ जाते हैं। अब इसमें आप देखिए, फिर मैंने बताया है कि बेस, लेंथ है, मैस है, टाइम है, फिर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फिर हम इनको इस्तेमाल करते हैं इसके लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए जो डिपेंड करती है बेस क्वांटिटी पर। अब वो कौन कौन सी है? वो हमारे पास है ड्राइव क्वांटिटीज में आ जाती है, ये वर्क ड्राइव क्वांटिटीज आ जाती है, पावर ड्राइव क्वांटिटी में आ जाती है, फोर्स ड्राइव क्वांटिटी में आ जाती है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको ड्राइव किया जाए, बनाया जाए विद द हेल्प ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। अब यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते हैं आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर नहीं कर सकते दे आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिर हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की है, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव फिजिकल। बेस फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 7 है, ड्राइव क्वांटिटीज बेशुमार बना सकते हैं उनकी मदद से, जितनी भी बनानी हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट
इसमें इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट में हमारे पास 1960 में दो कंपनी ऐसी हैं या दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत फास्ट जो है वो तरक्की की, बहुत ज़्यादा लोगों को उसने फास्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। एक है कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एक है ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट। ये दो डिपार्टमेंट जो है इन दोनों डिपार्टमेंट ने इतनी तरक्की की कि आज हम इस लेटेस्ट दौर में हम अगर बात करते हैं तो विद इन सेकंड हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक हम बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो भी इतना फास्ट है कि हम जो पुराने दौर में हम जो डिस्टेंस कवर करते थे 1 साल में 2 साल में, आज हम घंटों में कवर करते हैं। अब इन दो डिपार्टमेंट की तरक्की की वजह से अब लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए। फिर वहाँ पर दुनिया को महसूस हुआ कि हमारा पूरी दुनिया का जो मेजरमेंट का सिस्टम है वो सेम होना चाहिए। तो उसके लिए एक जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1960 में पेरिस में, और वहाँ पर तय किया गया यूनिट्स के बारे में कि जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स क्या होंगे, जो डिराइव क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स क्या होंगे, और कुछ ऐसे यूनिट भी हैं कि जिनके बारे में 1960 में से लेकर स्टिल अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, उनको भी एक कैटेगरी में डाल दिया गया। और वो क्या हैं, दीज आर कॉल्ड सुप्लीमेंट्री यूनिट। इस पूरे को नाम दे दिया गया SI सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल में बेस क्वांटिटीज मैंने बताया आपको, बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, ये सारी हमारे पास बेस क्वांटिटीज है। लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वो मीटर की लेंथ कितनी होनी चाहिए। मैस है, इसके लिए हम किलोग्राम, टाइम है, इसके लिए सेकंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं।